सॉरी पतलू, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक गांव में मोटू और पतलू नाम के दो दोस्त रहा करते थे। पतलू बहुत गरीब था और मोटू बहुत पैसे वाला था। पतलू की माँ मोटू के यहाँ साफ सफाई का काम किया करती थी। एक दिन मोटू और पतलू घूम रहे थे, तभी वहाँ मोटू का स्कूल का दोस्त जॉन आ गया और मोटू से बोला। ओ मोटू, कैसा है तू? और आज तू स्कूल क्यों नहीं आया? फिर मोटू बोलता है। बस यार, ऐसे ही आज मन नहीं था स्कूल जाने का। अच्छा, यह गरीब लड़का कौन है तेरे साथ? अरे यह हमारी नौकरानी का बेटा है। जॉन बोलता है। तू नौकरानी के बेटे के साथ खेलता और घूमता है क्या? नहीं, मैं इसके साथ थोड़ी खेलता हूँ और घूमता हूँ। जब कोई नहीं होता तो इसके पास टाइम पास करने आ जाता हूँ। पतलू को मोटू की इन सब बातों का बहुत बुरा लगता है। जॉन के जाने के बाद पतलू मोटू से कहता है। मोटू, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ क्या? फिर मोटू बोलता है। पतलू, तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन मैं जॉन को बता देता कि एक नौकरानी का बेटा मेरा दोस्त है, तो वह स्कूल में मेरा मजाक बनाता। पतलू को मोटू की बातों का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह उसे कुछ कहता नहीं है और वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। घर जाकर पतलू चुपचाप बैठ जाता है। पतलू की माँ पतलू को उदास देखकर उसके पास आकर पूछती है। क्या हुआ पतलू बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? कुछ नहीं माँ, ऐसे ही बैठा हूँ मैं अकेला। पतलू झूठ मत बोलो, बताओ मुझे क्या बात है। पतलू अपनी माँ को सारी बात बताता है कि मोटू ने कैसे उसे अपना दोस्त कहने से मना कर दिया। बेटा, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, ऐसा होता है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और तुम जब पढ़ लिख कर आगे बढ़ोगे ना, तो सब तुम्हें अपना दोस्त मानेंगे। फिर अगले दिन पतलू स्कूल जा रहा था, तो रास्ते में मोटू और जॉन खड़े थे। तो जॉन पतलू को देखकर मोटू से कहता है। अरे मोटू, यह तो तेरे घर की नौकरानी का बेटा है ना? और यह कैसे कपड़ों में स्कूल जा रहा है? तू इसे तेरे पुराने कपड़े ही दे दे बेचारे गरीब को। मोटू भी हंसकर बोलता है। पतलू, आज तू मेरे घर आ जाना, मैं तुझे मेरे पुराने कपड़े दे दूंगा और मेरे पुराने खिलौने दे दूंगा जिनसे तू खेल लेना। पतलू को अब मोटू की बातें बहुत बुरी लगने लगती है, पर वह वहाँ से बिना कुछ बोले चुपचाप चला जाता है। अब पतलू सारे दिन भर अपने घर में ही रहता है। उसकी माँ के बोलने के बावजूद भी वह घर के बाहर नहीं जाता। मोटू भी उसे बुलाने आता है, पर वह नहीं जाता और दिन भर अपनी पढ़ाई में लगा रहता। इस बात से मोटू को बहुत गुस्सा आता है, तो वह पतलू को सबक सिखाने की सोचता है और जॉन के साथ मिलकर रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा कर देता है। फिर जॉन मोटू से पूछता है। मोटू, यह गड्ढा तू किसके लिए कर रहा है? मैं यह गड्ढा पतलू के लिए कर रहा हूँ। उसे पता नहीं किस बात का घमंड आ गया है, ना ही खेलने आता है और ना ही मुझसे बात करता है। फिर मोटू और जॉन गड्ढा करके एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से पतलू स्कूल के लिए निकल रहा होता है, तो उसे मोटू आवाज लगाता है। पतलू, सुन इधर आ। लेकिन पतलू बोलता है। मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। इतना बोलकर पतलू वहाँ से निकल जाता है। मोटू पतलू को रोकने की कोशिश में खुद ही अपने गड्ढे में गिर जाता है। जॉन मोटू को देखकर बहुत जोर से हंसने लगता है। तभी पतलू को जॉन के हंसने की आवाज आती है, तो वह पीछे मुड़कर देखता है, तो मोटू गड्ढे में गिरा होता है। वह भागकर मोटू के पास आता है
और देखता है कि जॉन मोटू के ऊपर हंस रहा है और उसकी मदद नहीं कर रहा है। तो पतलू कहीं से एक रस्सी लाता है और मोटू को देता है, जिससे मोटू गड्ढे से बाहर आ जाता है। और मोटू बाहर आते ही पतलू के आगे झुक जाता है और बोलता है, पतलू मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे माफ कर दे यार, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है और मुझे माफ कर दो। मैंने यह गड्ढा तुम्हें गिराने के लिए बनाया था, क्योंकि तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे और ना ही मेरे साथ खेलने आते थे। मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आया, तो मैंने यह गड्ढा बनाकर तुम्हें इस गड्ढे में गिराने की सोची। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। पतलू बोलता है, कोई बात नहीं मोटू, वैसे भी हम कब मिलेंगे कोई पता नहीं। तुम्हें मुझे अपने दोस्तों से मिलाने में शर्म आती थी ना, तो मैंने बहुत मेहनत करके आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप हासिल कर ली। अब तुम्हें मुझे अपने दोस्तों से मिलाने में कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। फिर मोटू बोलता है, मतलब तुम मुझसे इसीलिए नहीं मिले क्योंकि तुम इतने दिन पढ़ाई कर रहे थे? हाँ मोटू, तुम बस मेरे एक ही दोस्त हो और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। उस दिन तुमने जॉन के सामने जो मुझे बोला तो मैंने घर जाकर माँ को बताया। उन्होंने कहा कि मैं जब अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगा तो तुमको अपने दोस्तों से मिलवाने में शर्म नहीं आएगी। पतलू की यह सब बातें सुनकर मोटू बोलता है, पतलू मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे यार, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी। कोई बात नहीं मोटू, मैं अभी घर जाता हूँ क्योंकि कल मुझे शहर के लिए निकलना है। फिर पतलू अपनी आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है। फिर 5-6 साल बाद पतलू की अच्छी नौकरी लग जाती है। फिर वह एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है और थोड़े दिन बाद पतलू अपने गांव आता है अपने दोस्त मोटू से मिलने। पतलू को पता चलता है कि मोटू को अपने काम में बहुत नुकसान हुआ है। फिर पतलू मोटू के घर जाता है। मोटू पतलू को देखकर बहुत खुश होता है और दोनों मिलकर ढेर सारी बातें करते हैं। फिर पतलू मोटू को अपने साथ शहर ले जाता है और अपनी कंपनी का पार्टनर बना लेता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।